ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। श्री शिव महापुराण 18वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान श्री सदाशिव जी जो महाभक्ति के अंगों की व्याख्या सुनकर सती अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने हाथ जोड़कर भक्ति के 5 अंगों के संबंध में पूछा और उसके साथ ही उनसे उनकी विधि भी पूछी। तब भगवान सदाशिव जी महाराज ने तंत्र, शास्त्र, स्त्रोत, कवच, सहस्त्र नाम, पलट तथा पद्धति सहित अनेक प्रकार के मंत्रों, चटिकादि का गुणों सहित वर्णन किया। इसके पश्चात अनेक कथाएं भगवत भक्तों को कही। राज्य धर्म, राजनीति, स्त्री धर्म, वरण, आश्रम धर्म आदि का वर्णन के पश्चात भगवान शंकर जी ने ज्योतिष, सामुद्रिक इत्यादि शास्त्रों की कथाएं भी सुनाई। इस प्रकार हिमालय पर क्रीड़ा करते हुए भगवान श्री शंकर जी महाराज ने और भी दूसरों के स्थानों में विहार किया। नारद, एक बार सती ने देखा कि उसके पिता दक्ष ने भगवान श्री सदाशिव जी महाराज का अपमान किया है, तो उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और हिमालय के यहाँ जन्म लेकर दोबारा भगवती श्री सदाशिव जी महाराज के पास पहुंची। नारद जी बोले, पिताजी, यह सुनकर मेरे हृदय में शंका उत्पन्न हो रही है कि भगवान शंकर जी के चरित्रों और महिमों को जानने वाली प्रजापति दक्ष ने उनका अपमान क्यों किया, और उस समय महाक्रोध शंकर जी ने अपने क्रोध एवं अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं किया, और सती देवी जी ने क्या देखकर उनका अपमान समझा, और फिर सती ने दक्ष को भस्म ना करके अपने आप को क्यों भस्म कर दिया। फिर दक्ष सती की प्रेम भक्ति की दृष्टि से देखते थे। उन्होंने पुत्री तथा शंकर जी का अपमान क्यों किया। कृपया आप ये सारी कथा मुझे विस्तार पूर्वक सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, ये सब कुछ उन भगवान सदाशिव जी महाराज की माया के प्रभाव से ही हुआ जिनका की ध्यान भगवान श्री विष्णु में तथा अन्य देवता करते हैं। सुनो, मैं तुमको दक्ष के शिव से विरोध की सारी कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ। एक बार श्री प्रयागराज में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी ने महान यज्ञ किया, जिसमें कि मैं सब परिवार सम्मिलित हुआ। अपने अपने परिवार सहित अन्य सभी देवता भी उस यज्ञ में पधारे। तब देवताओं के पधारने के पश्चात अपने गणों सहित श्री सदाशिव जी महाराज भी पधारे। सबसे भक्तिपूर्वक उनको प्रणाम आदि करके उनकी स्तुति की। संयोगवश दक्ष प्रजापति भी उसी समय वहां आ पहुंचे। उन्होंने केवल मुझे प्रणाम किया और मेरे संकेत से आसन पर बैठ गए। सब देवताओं ने उनका यथाविधि पूजन किया, लेकिन लीलाधारी महेश्वर अपने आसन पर बैठे रहे। इससे दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उसने गरज कर कहा, हे ब्राह्मणों और देवताओं, श्री ब्रह्मा जी मेरे पिता हैं, उन्होंने मेरे सम्मान नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये शिव मूर्ख तथा अहंकारी है, तभी तो इसने उठकर मेरी स्तुति नहीं की। इसने वेद मार्ग का त्याग किया है और मुझ प्रजापति का अपमान किया है, इसलिए मैं इसे बुद्धिहीन प्रेतों के स्वामी, माता पिताहीन, पाप पुंज, घमंडी और अशुभ कर्म करने वाला मानता हूँ। बुद्धिमानों तथा शक्तिशालियों का धर्म है कि वह ऐसे नीच को दंड देवे। अतः मैं इसे श्राप देता हूँ और बहिष्कृत करता हूँ कि आज से ही देवताओं के साथ यज्ञ भाग नहीं ले पाएगा। हे नारद, दक्ष का श्राप सुनकर भगवान श्री शंकर जी तो चुप रहे, लेकिन नंदी जी की आंखें मारे क्रोध के लाल हो गई और वह गरजे, हे दक्ष, तुम मूर्ख हो, झूठा अभिमान कर रहे हो, जिनके की आदि मध्य और अंत का पाद नहीं है, जिनका स्मरण देवता भी करते हैं और स्मरण मात्र से ही सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। हे दक्ष, तूने एक ऐसे महान पुरुष की निंदा की है, अतः तेरा ये मुख अवश्य नष्ट होगा। नंदी का ये श्राप सुनकर दक्ष कुछ भयभीत से हो गए और नंदी से चिल्लाकर कहने लगे, हे नंदी, तुम वेदों के विरुद्ध बोल रहे हो, अतः तुम्हारा रूप विचित्र सा हो जाएगा, तुम सदा दुखी रहोगे, तुमसे संसार में बोझ ढोने का काम लिया जाएगा और तुम्हारी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। दक्ष प्रजापति का श्राप सुनकर नंदी की क्रोध अग्नि और भी ज्यादा प्रचंड हो उठी। उसने कहा, हे शिव निंदक, तुम तत्व को नहीं जानते। रे मूर्ख, तूने भृगु आदि ऋषियों के माध्यम से भगवान श्री शंकर जी की निंदा की है, उसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। ब्रह्मा जी ने बेकार ही तुमको अपने मुख से उत्पन्न किया है। तुम सब काम, क्रोध, मोह, लोभ से भरे हुए हो, अतः तुमको शुभ कर्मों का फल कभी प्राप्त नहीं होगा। तुम लोग कभी भी परम पद को प्राप्त ना कर सकोगे। शिव के विद्रोही होगे। वह ब्राह्मणों की निंदा करके शूद्रों को यज्ञ करवाओगे, घर घर भीख मांगोगे। नंदी के श्राप से सभा में बड़ा भारी
कोलाहल मच गया। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने नंदी को समझाते हुए कहा, नंदी, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए था। मैं वेद और ब्राह्मणों को श्राप नहीं देता। तुम इस बात को भली भांति समझ लो कि दक्ष का श्राप मुझे बिल्कुल नहीं लगा। बात केवल इतनी सी जानने योग्य है कि तत्व को वह जान नहीं सका। संसार का सृष्टिकर्ता तथा तीनों लोकों को बनाने वाला मैं ही हूँ। जहाँ तक तुम देखते हो, ये सब मेरी ही माया का फैलाव है। भगवान सदाशिव जी महाराज की बात सुनकर नंदी शांत हो गई और भगवान फिर अपने गणों सहित अपने धाम को चले गए और दक्ष उस दिन से शिवनंदक बन गया। 19वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, नारद, एक समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज सती जी को साथ लेकर पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि दंडक वन में भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भगवती सीता के वियोग में दुखी फिर रहे हैं और लताओं तथा वृक्षों से उनका पता पूछ रहे थे। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ये नर लीला भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के आदेशानुसार ही कर रहे थे। उनको देखकर भगवान श्री सदाशिव जी ने नतमस्तक होकर प्रणाम किया और मुख से केवल जय शब्द कहकर आगे बढ़ गए, लेकिन वह अपनी आंखों से बहते प्रेम जल को ना रोक सके। भगवान श्री शंकर जी महाराज को ऐसा करते देखकर सती देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, स्वामिन, आप तो ब्रह्मा और विष्णु के उत्पन्न करने वाले हैं, फिर वन में विचरते हुए इन दोनों मनुष्यों को, भगवान श्री रामचंद्र जी और श्री लक्ष्मण जी में से आपने जो श्याम वर्ण वाला मनुष्य हो उसको प्रणाम क्यों किया, और वह दोनों मनुष्य कौन है? भगवान शंकर जी ने उत्तर दिया, देवी, ये दोनों भाई महाराज दशरथ के पुत्र हैं। राम बड़े पुत्र हैं और लक्ष्मण छोटे। छोटे भाई लक्ष्मण श्री शेषनाग के अवतारी हैं। बड़े भाई साक्षात भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं। राम ने साधुजनों के कल्याण के लिए, भक्तों की रक्षा और राक्षसों को मारने के लिए अवतार धारण किया है। इतना कहकर सदाशिव जी चुप हो गए, मगर माया से मोहित हुई सती जी की शंका पूर्ववत ही बनी रही। ये देखकर भगवान श्री सदाशिव जी बोले, देवी, यदि तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो तुम स्वयं जाकर राम जी की परीक्षा ले सकती हो। प्रिय, जिस प्रकार भी तुम्हारा जी चाहे तुम राम की परीक्षा कर सकती हो। जब तक तुम वापस ना लौटोगी, मैं उस सामने वाले वटवृक्ष के नीचे बैठकर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। फिर क्या था, भगवान श्री सदाशिव जी की आज्ञा पाकर सती जी भगवान माता सीता का रूप धारण कर राम जी के मार्ग में विचरने लगी। सोचा कि यदि राम वास्तव में विष्णु का अवतार होंगे तो मुझे पहचान लेंगे, अन्यथा नहीं। वह भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज के पास पहुंची तो लक्ष्मण जी ने उनको देखकर तथा सीता समझकर आश्चर्य में डूब गए, मगर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज मुस्कुराते हुए श्री सती जी के हाथ जोड़कर कहने लगे, सती, भगवान श्री सदाशिव जी महाराज इस समय कहाँ हैं, जो कि तुम इस प्रकार वन में अकेली घूम रही हो? देवी, तुमने अपना असली रूप त्याग कर ये रूप क्यों धारण कर रखा है? भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज की बात सुनकर सती देवी की शंका का समाधान हो गया और शिव जी महाराज के वचन याद करके वह बड़ी लज्जित हुई और लज्जित होने के साथ साथ वह घबराई भी। अब वह बात बनाकर कहने लगी, हे राम, अब कृपया ये बताइए कि भगवान श्री सदाशिव जी महाराज जितना आपके इस रूप से प्रेम करते हैं उतना आपके चतुर्भुज रूप से क्यों नहीं करते? क्योंकि आपको देखकर उनकी आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे थे। ये सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने नेत्रों से प्रेम अश्रु बहने लगे और मन ही मन उन्होंने भगवान सदाशिव जी महाराज की स्तुति करके कहा, हे सती, भगवान श्री सदाशिव जी को प्रणाम करते देखकर जो तुम्हें आश्चर्य हुआ उसका कारण सुनो। 20वां अध्याय। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने कहा, भवानी जी, बात बड़ी पुरानी है। एक समय भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने अपने शिवलोक में एक विशाल गौशाला विश्वकर्मा से कहकर मंगवाई। फिर उस धेनुशाला में एक विशाल भवन का निर्माण करवाया और उस भवन के मध्य में एक रत्न जड़ित सिंहासन बनवाया। इसके पश्चात उन्होंने उस भवन में एक महोत्सव किया, जिसमें कि उन्होंने सभी देवताओं, शास्त्रों, पुत्रों सहित श्री ब्रह्मा जी, ऋषिमंडल, देवियों और अप्सराओं को आमंत्रित किया। बीना तथा मृदंग आदि बाजे बजने लगे। भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने तीर्थों के जल से भरे हुए 5 घड़े भी मंगवाए और शिवगणों को भेजकर अन्य दिव्य सामग्रियों भी मंगवाई।
जब इस प्रकार राज्याभिषेक की सारी सामग्री एकत्रित हो गई तो भगवान शंकर जी महाराज स्वयं मेरे लोक यानी कि विष्णु लोक में आकर मुझे यानी कि भगवान श्री विष्णु जी को अपने साथ उस महोत्सव में ले गए। इसके पश्चात उन्होंने घोर शब्द वाला शंख बजाया। फिर एक उत्तम मुहूर्त देखकर उन्होंने मुझे भक्तिपूर्वक ज्योतिमान रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठाया। मुझे बहुत से आभूषण पहनाए, रत्न जड़ित मुकुट मेरे सिर पर रखा और मुझे इस प्रकार अभिषेक किया और मुझे अपना अखंड ऐश्वर्य दिया और श्रद्धा व प्रेम के साथ मेरी बड़ी स्तुति की। फिर तीनों शक्तियाँ तथा तीनों लोगों का राज्य दिया। देवताओं सही श्री ब्रह्मा जी को कहा कि इन्हें प्रणाम करो, क्योंकि आज से भगवान श्री विष्णु जी महाराज सबके स्वामी हैं। वेदों में जिस प्रकार तुमने मेरा वर्णन किया है उसी प्रकार उनका भी करो। भगवान शंकर जी महाराज का आदेश पाकर श्री ब्रह्मा जी और समस्त देवताओं ने प्रेम पूर्वक आरती वंदना की। श्री ब्रह्मा जी और देव मंडल की स्तुति के पश्चात भगवान श्री सदाशिव जी महाराज ने मुझे अनेकों वर दिए। उन्होंने मुझे अनेकों लोकों का कर्ता बनाया, धर्ता बनाया और संहति बनाया, धर्म अर्थ और शासन करता बनाया, मुझे विश्व विजयी बनाया। उन्होंने कहा, तुम तुम्हारे भक्तों को मुक्ति प्रदान करके त्रिभुवन में स्वतंत्र रूप से लीलाएं करने की आज्ञा दी। अनेकों अवतार लेकर संसार का पालन करने का आदेश दिया। अपनी सारी माया मुझे प्रदान की। विष्णु जी, हम आपकी नर लीला देखेंगे और आपको अपना स्वामी मानेंगे। हे देवी, इतना कहकर भगवान सदाशिव जी महाराज उमा सहित कैलाश पर्वत पर लौट गए। यह मेरा राम अवतार है। हम 4 भाई हैं, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। हे देवी, मैं पिता की आज्ञा से लक्ष्मण और सीता सहित वन में आया हुआ हूँ। कोई राक्षस मेरी पत्नी को चुरा कर ले गया है, अतः मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। माता जी, यदि आपकी कृपा हुई तो मैं अवश्य ही सीता को ढूंढ लूँगा। प्रणाम के संबंध में निवेदन है कि भगवान सदाशिव जी महाराज ने मुझे प्रणाम किया है। ये कहते कहते भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने नेत्र भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के नेत्र भगवान श्री सदाशिव जी महाराज के प्रेम में आर्द्र हो गए और वह श्री सती जी से आज्ञा लेकर पूर्ववत वन में विचरने लगे। 21वां अध्याय सुनने के लिए जुड़े रहे दिव्य दृष्टि एक अद्भुत सोच के साथ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।